नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिंग एवं वचन। तो लिंग एवं वचन में मैं आपको पहला हिस्सा समझा रहा हूँ, लिंग। क्योंकि इस हिस्से में उदाहरण बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी एग्जाम्पल उनको बारी बारी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या न रहने दूँ, कि आप क्लास देखें, समझें और आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। जैसे यहाँ भी देखो लिखा हुआ है कि समान लिंग युग्म, इन युग्मों में मूल शब्द स्त्रीलिंग होता है, उसी में पुरुषवाची प्रत्यय जोड़कर उसे पुल्लिंग बना लिया जाता है। कैसे? जैसे जीजी स्त्रीलिंग है, जीजा पुल्लिंग है। बहन स्त्रीलिंग है, बहनोई पुल्लिंग है। ऊंटनी स्त्रीलिंग है, ऊंट पुल्लिंग है। इंद्राणी स्त्रीलिंग है, इंद्र पुल्लिंग है। कुतिया स्त्रीलिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है। कुंजड़िन स्त्रीलिंग है, कुंजड़ा पुल्लिंग है। ननद स्त्रीलिंग है, ननदोई पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे मौसी से मौसा, अब आप समझ गए होंगे। वाघिन से वाघ, भाग्यवती से भाग्यवान, कई बार पूछा गया है। ठीक है, लेखिका से लेखक, भगवती से भगवान। ये कुछ शब्द हैं जिनमें हमने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। और समझ लीजिए, जैसे काकी से काका, कुमारी से कुमार, गूंगी से गूंगा, है ना। कवयित्री से कवि, ये आपका इंपोर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा जाता है शब्द शुद्धिकरण में। ठीक है, गायिका से गायक, चौधरानी से चौधरी, छात्रा से छात्र, जेठानी से जेठ, तेलिन से तेली। इधर आ जाइए, वालिदा से वालिद, सेवक से सेविका, महोदया से महोदय, मालिन स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग। सांपिन से सांप, मासूका से मासूक, संरक्षिका से संरक्षक, रुद्राणी से रुद्र और हलवाइन से हलवाई। ये कुछ शब्द हैं जिनमें हमने इनका मूल स्वरूप में बस क्या किया है कि सिंपल एक दो शब्दों को जोड़ दिया है, प्रत्यय लगा दिए, और इनका हम लोगों ने क्या किया है, पुल्लिंग बना लिया है। जैसे और समझ लेते हैं, छात्रा से छात्र, जेठानी से जेठ, तेलिन से तेली, देवरानी से देवर, नेत्री से नेता, धोबिन से धोबी, रुद्राणी से रुद्र, हलवाइन से हलवाई, पढ़ी लिया। लुटिया से लोटा, साध्वी से साधु, साम्राज्ञी से सम्राट। तो ये शब्द हैं। कुछ और भी शब्द हैं इसी श्रेणी में, उनको भी देख लीजिए आप। देखिए, नायिका से नायक, पुत्रवती से पुत्रवान, पोती से पोता, पुत्री से पुत्र, पाठिका से पाठक, पत्नी से पति, बुद्धिमती से बुद्धिमान, बलवती से बलवान, भिक्षुड़ी से भिक्षुक, शेरनी से शेर, हिंदुनी से हिंदू, छत्राणी से छत्रु, भिक्षुड़ी से भिक्षु, बेटी या बिटिया से बेटा या। ठीक है, वच्छिका से वच्छक, बालिका से बालक, मुगलानी से मुगल और योगिनी से योगी। तात्पर्य मेरा वही है कि रटिए मत, जैसा मैं पिछली कक्षाओं में बोल चुका हूं, रटिए मत। इन्हीं कक्षाओं को 2 या 3 बार ध्यान लगाकर सुन लीजिए, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको एक भी डाउट लिंग संबंधी तो नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आराम से समझिए। देखो, आप मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से। मैं क्या कर सकता था ना, मैं ये भी कर सकता था कि इनमें से 50-60 शब्द ले लेता, उनकी पीपीटी बनवा लेता, मेरा खर्चा कम होता, आपका भी खर्चा कम हो जाता, आपके लिए पढ़ना कम हो जाता। लेकिन क्या मैं, भाई बहुत सारे शब्द, अधिकतम शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन पता नहीं था कि वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा सारे शब्दों को लिया गया है। क्योंकि डाउट रहना किसी भी परीक्षा में उसकी असफलता का सबसे मूल कारण हो जाता है। डाउट नहीं रहना चाहिए, संदेह की अवस्था अगर रहेगी तो वो दिक्कत करेगी। इसलिए मुख्य बात है संदेह किसी प्रकार का न हो किसी भी परीक्षा को देते हुए। चलिए देखिए आगे,
प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शस्त्र, कैमरा, पैसा, पहिया, पात्र, चित्र, काष्ठ, अंजन, कवच, उपकरण, कांस और कलश। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे और शहद, गन्ना, पान, सोडा, सारस, हंस, बिलौटा, गज, सर्प। तो ये वे शब्द हो गए जो सबके सब पुल्लिंग में इस्तेमाल होते हैं। और भी कुछ शब्द उनको भी देख लेते हैं, जैसे पालन, स्पर्श, कष्ट, रूप, वैमनस्व, पूछा गया शब्द, ठीक है। सौभाग्य, गौरव, वचन, दमन, लोभ, वास, माधुर्य, लाघव, स्त्रीत्व, कृत्व, सतीत्व, जलज, मलयज, शोषण, पोषण, श्रवण, क्रोध, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, उठाव, गोत्र, दामन, वचन, नमन, स्वेदज, पिंडज, धैर्य, विकार, उल्लास, विलास, चरित, फलित, स्वागत, अंश, अंकुश, अंतर्धान, कल्याण, भव, दाता और धाता। ये सारे के सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। और समझ लीजिए कुछ शब्द हैं, जैसे भील, साधु, आचार्य, पंडा, सम्राट, रोगी, केवट, कर्ता, कवि, जमादार, भक्त, सन्यासी, पुजारी, भगवान, महामंडल, प्रताप, मुखिया, राजन, युवन, महाशय, शिव, उपदेशक, क्षत्रिय। अब गौर करेंगे ना तो इनमें से मैं अधिकतम शब्दों का जिक्र पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। तो बस एक बार सुन लीजिए, एक आध नया लगे तो अलग से आइडेंटिफाई कर लेना, नहीं तो सिर्फ सुन लीजिए। जैसे क्षेत्र, सार, ग्रह, फुलेल, हुलास, उपहार, ग्रंथ, राष्ट्र, काव्य, सागर, संसार, समुदाय, ठीक। और गगन, कार्य, कर्म, प्रकार, प्रहार, बिहार, प्रचार, विस्तार, अध्याय, स्वाध्याय, आना, लगान। और आगे देख लीजिए, मिलान, नहान, नेत्र, गणित, गीत, मत, तुषार, उत्तर, प्रश्न, आश्चर्य, प्रहर, अंचल, अकाल, अक्षर, विनियोग, विनियम, विधेयक, पृष्ठ, साधन, देश, नगर, प्रांत, मर्म, प्राणादान, प्रांगण, परिशीलन, परिशोध, परिवर्तन, संशोधन, संस्करण, परिमार्जन, परिमाण, चंदन, ग्राम, गढ़कलमड़, लोक, विराम, विक्रम, हितकारी, कुमार, गौर, पंचम, नद, तरुण, सर्व, डेल्टा, कायाकल्प, संकल्प, प्रतिवेदन, प्रशिक्षण, परिवहन, निर्माण, बहुमत, आक्रमण, प्रदेश, उपादान, वित्त, नियंत्रण, निमंत्रण, आमंत्रण, विरोध, विभाजन, निगम, न्याय, समाज, विघटन, विसर्जन, विवाह आदि ये शब्द हैं जो पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वही एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्य बात जो मैंने आपको बताई ना, वो शुरुआत में जो मैंने वर्गीकरण बताए वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अब ये देखो, पढ़ के ही पता चल जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे गौरी, श्रीमती, भगवती, श्री, लक्ष्मी। अब बताओ, इनमें से कोई भी पुल्लिंग हो ही कैसे सकता है? शक्ति, निधि, सिद्धि, भवानी, शोभा, रचना, अरुणमा, महिमा, कृष्णा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग होता है कृष्ण, कृष्णा होता है स्त्रीलिंग, शिव होता है पुल्लिंग, शिवा होता है स्त्रीलिंग। तो क्या हम इनका जिक्र पहले नहीं किए? बिल्कुल कर चुके हैं। जैसे पंचमी, सुंदरी, कुमारी, मृत्यु, कुंडलिनी, अनुभूति, जाति, प्रभुता, नम्रता, सुंदरता, योग्यता, आयुष्मती, चिल्लाहट, सनक, हरकत, गरिमा, दया, माया, आशा, आज्ञा, अनुज्ञा, इच्छा, चपला, निराशा, ईर्ष्या, कालिमा, जड़ता, अवस्था, संवेदना, वेदना, ठंडक, मर्यादा, बनावट, प्रार्थना। और कुछ शब्द हैं जैसे भीलनी, तो देखो पता ही है, भील पुल्लिंग, भीलनी स्त्रीलिंग। भीलनी, साध्वी, कर्त्री, धात्री, कवित्री, दात्री, बिलौटी, पुलिस, भक्तिन,
सामग्री रोगड़ी, पायल, प्लेट, तलवार, लाठी, लुटिया, वस्तु, रज्जू और अन्य की जरूरत नहीं है। सिंपल बात मेरी समझना है, ये मैंने पढ़ने को पढ़ा दी है। जो मूल वर्गीकरण आपको देखना है वो कहां तक, यहां तक, ठीक है। तो मूलतः आप यहां तक वर्गीकरण देख लीजिए। आगे के जो शब्द मैंने आज बोले सिर्फ एक बार सुन लीजिए, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। बाकी जो मुख्य रिवीजन करना है वो यहां तक करना है, इस वाले डाटा तक, योगिनी योगी तक। इससे आगे का वर्गीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा में। ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा दावा है, 100% दावा है। यहीं तक सवाल मिल जाएगा, आगे की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या मैं बढ़ूं आगे? बढ़िया। देखिए, तो इस आधार पर लिंग, जिसमें जितना विस्तार से हो सकता था, विस्तार से होने का तात्पर्य है कि कुछ ज्यादा ही विस्तार से मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे ज्यादा विस्तार मेरे हिसाब से शायद आपको संभव नहीं हो पाएगा, अन्य किसी अध्यापक द्वारा भी संभव नहीं है, क्योंकि टीचर्स गिने चुने 4, 6, 8, 10, 20, 50 शब्दों को लेके बता देते हैं। इतना वर्गीकरण संभव पता पाना किसी के बस का नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सब वीडियो बोरिंग बने। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, बोरिंग बने, कोई दिक्कत नहीं। 1% मुझे डाउट नहीं कि बोरिंग बने, मतलब 1% मुझे इस बात को लेकर चिंता नहीं है कि बोरिंग बने। मेरी चिंता इस बात को है कि पेपर में आने वाला एक सवाल भी छूटे ना। अगर पेपर में 40 सवाल आए तो 40 मिल जाए बस। अगर 40 मिल गए तो भले बोरिंग सही, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा कि हाँ मैंने अपना काम पूर्ण रूप से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लिंग के बाद वचन। तो वचन में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। लिंग क्या करता था? चिन्ह, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, पुरुष अथवा मादा की पहचान कराता था। और वचन क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे लड़की गाती है, एक के बारे में है। लड़कियां गाती हैं, अनेक के बारे में है। ठीक, तो जिस प्रकार से लड़की गाती है एक के बारे में है, लड़कियां गाती हैं अनेक के बारे में है, वैसे ही उसी आधार पर हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। संस्कृत में वचन होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के, केवल 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए जैसी आगे देख लेंगे। तो अब एक वचन क्या होगा? तो देखो सामान्य, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वचन हमेशा क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। वचन क्या करता है आप बताइए? संख्या का बोध कराता है। वचन कितने? 2। ठीक है, एक वचन कौन सा? जिससे एकत्व का बोध हो, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के एक होने का बोध कराए, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे फलों के नाम में अगर आप ले ले, केला, संतरा, सेब, अनार, गाय, घोड़ा, बकरी आदि, ये शब्द ज्यादा अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं मुख्य बातें ही पढ़ूंगा। तो ये सब क्या है? आपका एक वचन है। बहुवचन कौन सा होगा समझना? जो एक से अधिक होने का बोध कराए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के जिस रूप से किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे केला एक वचन, केले बहुवचन। संतरा एक वचन, संतरे बहुवचन। सेब एक वचन, सेवों बहुवचन। अनार एक वचन, अनारों बहुवचन, है ना। जैसे गाय से गायें, घोड़ा से घोड़े, बकरी से बकरियों, हाथी से हाथियों, भैंस से भैंसें आदि। इतना ही ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां देख लीजिए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो मैं सीधा सीधा पॉइंट की बात करूंगा, घुमा फिरा के बात कहना मतलब भी नहीं, अपना तो टैगलाइन है सीधी बात, नो बकवास। देखिए, तो एक चीज, जैसे हमें अक्सर पुस्तकों में, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह से नियमावली मिलती है। मैंने भी वही रूल नियम ले रखे हैं। जैसे
पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है, लेकिन ये बात हमेशा सिद्ध नहीं होती है। आमतौर पर ये बात सिद्ध होती है, लेकिन हमेशा पूर्ण रूप से ये बात सिद्ध नहीं होती है। जैसे, तो इसलिए नियमों को रख दीजिए साइड में और अपनी टेबल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से आपको पूछा जाएगा। देखो, बच्चा एक वचन, इसका बहुवचन बताओ, बच्चे। घोड़ा घोड़े, पहिया पहिए, डिब्बा डिब्बे, कपड़ा कपड़े, तना तने। गधा गधे, लड़का लड़के, बछड़ा बछड़े, कलम कलमे, महीना महीने, पुस्तक पुस्तकें। ठीक, और देख लेते हैं। यहां देखिए, पत्ता एक वचन, पत्ते कुछ नहीं करना। जैसे लिंग में केवल वो टेबल जहां तक मैंने बताई है उनको देख लीजिए, वैसे ही वचन में भी जो मैं बता रहा हूं वो देख लीजिए बस। उसके बाद जो इंपोर्टेंट पोर्शन रहेगा वो मैं लास्ट में एक बार अलग से डिस्कस कर दूंगा, जो ज्यादातर सवाल जहां से पूछे जाते हैं। गिने चुने 100 शब्द हैं वचन में। ठीक, संज्ञा लिंग में थोड़े ज्यादा हैं तो उसमें से शब्द ज्यादा हैं, लेकिन याद रखने वाले आपको वहां भी 100-150 ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द आप पहले से ही जानते हो कि किस तरह से किस लिंग के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे पत्ता पत्ते, सिक्का सिक्के, जूता जूते, बाह बाहें, घोंसला घोंसले, मेज मेजें, चादर चादरें, बेल बेलें। दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि आपको वचन सीखना है, बस इतना दिमाग में रखिए कि यहाँ वचन सीखने का मुख्य मतलब जो मुझे और आपको है वो इन शब्दों को हम पहले से जानते हैं। बस ये ध्यान पढ़ने के लिए पढ़ ले रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि जो हम जानते हैं वो अशुद्ध तो नहीं है। जानते हैं लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। ठीक है, देखिए अपवाद कुछ ध्यान से समझना। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप हमेशा समान रहता है। संबंधवाचक, उपमानवाचक और प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है, ये जरूरी पार्ट है। काका का बहुवचन काका ही होता है, बाबा का बाबा ही होता है। तो ये शब्द है काका, बाबा, नाना, दादा, लाला, सूरमा, माता, पिता, युवा, देवता, आत्मा, जामाता। इन शब्दों का एक वचन रूप और बहुवचन रूप दोनों ही हमेशा समान रहते हैं। तो इन शब्दों को एक बार देख लीजिए। आगे देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत के स्वर अ के स्थान पर ए से बनता है। तो जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका बहुवचन अंत के स्वर अ के स्थान पर ए से बनता है। फिर वही बात है, नियमों को साइड में रखिए। नियम उतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है एक वचन और बहुवचन के शब्द। नियम उतने जरूरी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि बहन का बहुवचन बहनें, आंख का आंखें, रात का रातें, झील का झीलें, गाय का गायें, पेंसिल का पेंसिलें, सड़क का सड़कें, बात का बातें। अब आप गौर करके मुझे बताना ईमानदारी से, कोई एक शब्द है जो आपको नहीं पता था? आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये सारे के सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप आपकी जानकारी में पहले से ही है। फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ताकि किसी प्रकार का संदेह न रह जाए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का संदेह रह जाता है तो वही परीक्षा में दिक्कत का कारण बनता है। तो संदेह किसी प्रकार का न हो, वही बात यहाँ पे क्लियर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकारांत और ईकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई को इया जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बात फिर वही है। देखिए, मैं अभी फिर वही कह रहा हूं कि नियमों को नहीं पढ़िए, सिर्फ उदाहरण पढ़िए। और उदाहरणों में भी ज्यादातर आपको पता होंगे, कुछ ही उदाहरणों को पढ़ना, सुनना, समझना होगा। सिंपल बात। देखिए, यही लिंग में है, यही वचन में है। मैं पढ़ा रहा हूं सभी उदाहरण, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे सभी उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे शब्दों का लिंग आपको पहले से ही पता था, कुछ ही पढ़ने। वैसे बहुत सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन पहले से ही आपकी भाषा में ठीक है, बस पढ़ लेना है ताकि संदेह ना रहे। आपको पता है कि इसका ये होता है, लेकिन यहाँ पढ़ के एकदम स्पष्ट हो गया, अरे हाँ, जो मैं जानता हूं वो पूर्णतः सही है, सत्य है, सिद्ध हो गया। देखिए
टोपी से टोपियां, लिपि से लिपियां, बकरी से बकरियां, गाड़ी से गाड़ियां, नीति से नीतियां, नदी से नदियां, सखी से सखियां, रीति से रीतियां, तिथि से तिथियां, राशि से राशियां, नारी से नारियां, घुड़की से घुड़कियां। अब देखो गौर से, इनमें भी शायद एक का शब्द मिलेगा आपको ऐसा जो आपकी जानकारी में नहीं था। और देख लीजिए, आराम से समझना। निधि से निधियां, जाति से जातियां, लड़की से लड़कियां, रानी से रानियां, थाली से थालियां, शक्ति से शक्तियां, बूढ़ी से बुढ़ियां, बिल्ली से बिल्लियां, पंक्ति का पंक्तियां, मिठाई का मिठाइयां, चुटकी से चुटकियां, बूढ़ी से बुढ़ियां, कहानी से कहानियां, बिल्ली से बिल्लियां, पत्ती से पत्तियां, स्त्री से स्त्रियां, कहानी से कहानियां, पत्ती से पत्तियां, डबल हो गया, समिति से समितियां, प्रति से प्रतियां। जल्दी जल्दी इसलिए बोल दिया है कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लेना है। एक बार सुनते ही अपना संदेह दूर हो जाएगा और मेरा और आपका काम पूर्ण हो जाएगा। अब बताइए, कोई समस्या कैसी भी नहीं। पढ़ने का तरीका फिर समझाता हूं। वीडियो पूरी देखिए, सारे शब्दों को सुनिए और उनमें जो जो आपकी जानकारी में नहीं थे या जानकारी में तो थे लेकिन आपने उन्हें आज तक गलत पढ़ा है, उन्हें सही कर लीजिए। बाकी जो पता ही है उनको क्या बार बार याद करना, एक बार पढ़िए छोड़ दीजिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस बढ़िया। देखिए, जिनके अंत में आ आता है ऐसे शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे कविता से कविताएं, माता से माताएं, गाथा से गाताएं, बाला से बालाएं, सेना से सेनाएं, लता से लताएं, सभा से सभाएं, वासना से वासनाएं, महिला से महिलाएं, रचना से रचनाएं, घटा से घटाएं, दिशा से दिशाएं, जटा से जटाएं, कामना से कामनाएं, शाखा से शाखाएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं, वार्ता से वार्ताएं, संस्था से संस्थाएं, गायिका से गायिकाएं, भुजा से भुजाएं, कथा से कथाएं। ठीक है, चलिए आराम से समझिए। एक बार पुनः जिक्र करता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। समझिए, जितने भी मैं उदाहरण दे रहा हूं सबको मन लगाकर सुनिए। सुन लेंगे? बढ़िया। मन लगाकर सुनिए और सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण बात है उस पर गौर कीजिए। क्या गौर करना है कि उदाहरण सारे के सारे सुनने हैं लेकिन याद वही करने जो या तो आपको आते नहीं थे या आप पढ़ते तो थे, जानते तो थे, आपको लगता था कि सही है लेकिन वह गलत है, तो सुन लीजिए। इसके अलावा अगर कोई बात है तो मत सुनिए। क्या मैं ये बात आपके सामने समझा पा रहा हूं? बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। लिंग और वचन को पढ़ने का तरीका वह नहीं हो सकता जो संज्ञा और सर्वनाम का था। तो दोनों चैप्टर को पढ़ने के तरीके में परिवर्तन लाना है कि लिंग में भी क्या करना है, उदाहरण सारे के सारे सुनने, याद केवल वो करने जिनमें या तो आप कंफ्यूज थे या आपकी जानकारी में गलत था। क्लियर? तो मैं पढ़ाऊंगा सभी उदाहरण लेकिन पढ़ने आपको केवल उतने ही है जो आपके काम के कौन से, जिनको पढ़ते समय आपको आज तक गलत पढ़ते आए थे उन्हें सही कर लीजिए। अगर आप मान लो शाखा का शाखें बना रहे थे, मन में ऐसा तो नहीं होगा लेकिन मान लीजिए कि शाखा का शाखें बना रहे थे तो समझ लीजिए गलत है, शाखाएं सही है। क्लियर मेरी बात? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे इससे अगली क्लास में। तब तक आप इन कक्षाओं को ध्यान से देखिए, मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए और ख्याल रखिए। धन्यवाद।